भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आज मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति के मूल विषय या भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। यह पुस्तक आज समाप्त हो जाएगी, इसका अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात हम प्रारंभ करेंगे हितोपदेश। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय में आज का जो विषय है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति, स्मृति शब्द का अर्थ मनुस्मृति, मनुस्मृति का महत्व, उसके बाद प्रार्थना समास और तत्पश्चात सभा व समिति में अंतर, यानी कि सभा व समिति क्या है। तो मनुस्मृति महामुनि मनु या कहें हम महर्षि मनु द्वारा प्रतिपादित होने के कारण या रचित होने के कारण ही इसका नाम है मनुस्मृति, क्योंकि स्मृति शब्द का जो अर्थ होता है वो किसी वस्तु के स्मरण या पारंपरिक रूप से प्राप्त होता है। इसका जो व्यापक अर्थ है मनुस्मृति शब्द का, इसका जो व्यापक अर्थ हिंदू संस्कृत साहित्य से है, ऐसे हिंदू साहित्य से है जो वैदिक नहीं हो, अर्थात वेदों में नहीं। दूसरा, यदि हम इसका अर्थ संकीर्णता से लें तो इसका जो प्रयोग है, स्मृति शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्र के लिए होता है। किसके लिए होता है? धर्मशास्त्र के। तो महामुनि मनु ने, महर्षि मनु ने इस स्मृति में या इस स्मृति की रचना 12 अध्यायों में की। मनुस्मृति भारतीय धार्मिक साहित्य में हमेशा से ही, प्रारंभ से ही स्मृतियों का विशेष महत्व रहा है। वेद के पश्चात जिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, या हम कहें कि वेदों के पश्चात जिन धार्मिक ग्रंथों को मान्यता दी गई है, उनमें स्मृतियों का ही द्वितीय स्थान है। वेद के पश्चात सर्वप्रथम स्थान किसका है? स्मृतियों का है। धर्म का मूल स्रोत जहाँ से प्रचलित होता है, जहाँ से प्रवाहित हुआ है, उन सब में स्मृतियाँ प्रधान होती हैं, स्मृति प्रधान होती है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, इनके अलावा मध्यकालीन जीमूतवाहन स्मृति आदि के इन निबंधों में, जीमूतवाहन आदि के निबंधों में भारतीय व्यवहार शास्त्र का विस्तृत एवं पांडित्यपूर्ण विवेचन हमें मिलता है। इसलिए स्मृतियों का भारतीय धार्मिक जीवन में, भारतीय धार्मिक साहित्य में विशेष महत्व है। मनु कौन थे? तो स्मृति कालों में महर्षि मनु का सर्वोत्तम स्थान है, या हम कहें कि वेदों में तो मनु को मानव जाति के पिता के रूप में माना गया है। मनु शब्द में अण प्रत्यय जोड़ने पर मानव शब्द बनता है। मनु शब्द में अण प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? मानव शब्द निष्पन्न होता है। तो वेदों में महामुनि मनु को मानव जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया गया है, मानव जाति के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है। स्मृतिकर्ता के इस रूप में मनु की जो कीर्ति है प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। या हम कहें
कि मनु ने जो कुछ कहा वह औषध का भी औषध है, ऐसी लोकोक्ति मनु के लिए प्रचलित है। अब बात करें स्मृति यानी मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। इसकी शैली रोचक है, प्रभावपूर्ण है, सहज है, सरल है। प्रथम अध्याय में मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में सृष्टि विषय और सृष्टि विषय, या हम कहें कि मनु की आज्ञा से भृगु ऋषि के धर्म का कथन किया गया है प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में धर्म का लक्षण, धर्म के लक्षण के साथ साथ निदान, ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में हमें मिलता है। मनुस्मृति के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में विवाह, उसके प्रकार, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ धर्म, इन सब का वर्णन किया गया है। छठवें अध्याय में पारिव्राजक, सन्यासी के विषय में बताया गया है, सन्यासी के नियमों का उल्लेख किया गया है। सातवें अध्याय में राजधर्म, राजधर्म के नियम, राजधर्म का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया है। आठवें और नौवें अध्याय में महामुनि मनु ने कानून का विस्तार से वर्णन किया है। दसवें अध्याय में कहें वर्ण संकर, मोक्ष, वर्ण संकर, मलेच्छ जातियां, काम्बोज आदि जातियों का जो आचरण था उसका वर्णन 10वें अध्याय में हमें मिलता है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय में प्रायश्चित और 12वें अध्याय में मोक्ष और मोक्ष के साधन, इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मनुस्मृति के 12 अध्यायों का वर्गीकरण किया गया है। मनुस्मृति का महत्व क्या है जीवन में, तो हम जानते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसको वेदों के बाद में सर्वप्रथम स्थान मिलता है स्मृतियाँ, और उनमें भी मनुस्मृतियाँ जिन मनु को मानव जाति के पिता के रूप में माना जाता है, तो निश्चित रूप से उसका महत्व अत्यंत रहा होगा, अभीष्ट रहा होगा। मनु का अन्य जो स्मृति कार्य थे, उन्हीं की तरह जो मुख्य कार्य था भारतीय समाज की व्यवस्था करना था, क्योंकि समाज की उन्नति से ही मनुष्य की उन्नति होती है, समाज की उन्नति से ही व्यक्तिगत उन्नति संभव होती है। समाज की उन्नति से मानव, व्यक्ति, सबकी उन्नति होती है। भारतीय समाज में जो भी एक अच्छी व्यवस्था दिखाई देती है या कहें सुव्यवस्था दिखाई देती है, वो स्मृतियों का ही परिणाम है। स्मृतियों के कारण ही, या कहें कि स्मृतियों के कारण मानव जीवन, मानव समाज एक सुव्यवस्थित रूप में दिखाई देता है। चातुर्वर्ण व्यवस्था सार्वभौमिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करती हैं ये स्मृतियाँ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति का सर्वोच्च एवं सर्वव्यापक प्रभाव रहा है। मनुस्मृति केवल भारत के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी ग्रंथ है, बृहत ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज को विद्या समाज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रार्थना समाज का, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समन्वय है।
जिसके द्वारा विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, गुप्त व्यक्तियों का अनुसंधान करना, समन्वय करना, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, राष्ट्र, वर्ण आदि सभी तरह के स्त्री और पुरुषों को सम्मिलित करना ही प्रार्थना समाज का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस समाज की जो मुख्य बातें हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि जन्म जन्मांतरवाद, कर्मवाद, अवतारवाद और हिंदू धर्म की विशेषताएं इस धर्म में पाई जाती हैं, इस समाज में पाई जाती हैं। गुरु की उपासना, योग के साधन, ये प्रार्थना समाज के प्रमुख सिद्धांत हैं। आर्य धर्म भारतीय संस्कृति से ही मिलता जुलता एक धर्म है। जप, तप, व्रत आदि नियमों की मान्यता आर्य समाज में भी, प्रार्थना समाज में भी हमें मिल जाती है। प्रार्थना समाज की मुख्य विशेषताओं की यदि हम बात करें, मुख्य शाखाओं की बात करें, तो प्रार्थना समाज की मुख्य शाखाएं वर्तमान में भी प्रचलित हैं और संपूर्ण संसार में संचालित है। संसार के किसी भी कोने से, या हम कहें एक कोने से दूसरे कोने तक, सभी एक दूसरे को बंधु समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, सहोदर समझते हैं। यह इस समाज की मुख्य विशेषता है। इस प्रार्थना समाज नामक संस्था का जो मुख्य कार्यालय है वो लगभग 7 मील दूर, कहाँ से, मद्रास से, या हम कहें मद्रास शहर से 7 मील दूर अदयार नामक एक स्थान पर है। यहाँ का पुस्तकालय संपूर्ण देश में, देश के साथ संपूर्ण भारत में यहाँ का जो पुस्तकालय है प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे कि प्रार्थना समाज के मुख्य सिद्धांत क्या रहे। प्रार्थना समाज के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो पहला जो इसका सिद्धांत है वो यह है कि मनुष्य का आचरण शुद्ध होना चाहिए। आगे हम बात करें कि मनुष्य सांसारिक प्रपंचों में लिप्त रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है जब तक मुक्त स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। सभी विकारों का अनुभव करना जीवात्मा का कर्तव्य है। समस्त संसार पुरुष प्रकृति के योग से उत्पन्न हुआ है। संसार किससे उत्पन्न हुआ है? प्रकृति के योग से संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। पुरुष प्रकृति दोनों ही अनादि हैं। संसार या प्रकृति हम कहें अनादि है। अद्वैत ब्रह्म सत्य है, परंतु यह संसार या कहें इस संसार की उत्पत्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का द्वैत रूप से होना एक संयोग है, और पुरुष और प्रकृति का संयोग होना आवश्यक है संसार की उत्पत्ति के लिए। आगे हम कहें कि मंत्रों की जो ध्वनियां होती हैं उनमें गति, रंग, रूप का मिश्रण होता है। उनमें अनेक प्रकार की सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। मंत्रों का फल किसी भी व्यक्ति को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक
एकाग्रचित होकर विधिवत रूप से ध्यानपूर्वक उसका उपयोग नहीं किया जाए। मंत्र तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी लिख सकता है, दीवारों पर लिखवाए जा सकते हैं, लेकिन उन मंत्रों का फल तब तक नहीं है जब तक एकाग्रचित होकर विधिवत रूप से ध्यानपूर्वक उन मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाए, तब तक उनका फल किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। कल्याण की दृष्टि से दूसरों में दोष दिखाना हानिकारक नहीं माना गया। किस लिए? कल्याण की दृष्टि से। यदि हम किसी का कल्याण चाहते हैं और उसके दोषों को हम दिखा रहे हैं, तब यह हानिकारक नहीं। परंतु यदि हम किसी का कल्याण चाहते हुए उसके दोषों को नहीं दिखा रहे हैं, तब ये महान दोष है। इस मत को, प्रार्थना समाज को मानने वाले लोग पुराणों को मानते हैं। किसको मानते हैं? पुराणों को मानते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार धर्मशास्त्रों और पुराणों में अनेक स्थलों पर रूपक और कथाओं के माध्यम से विचार प्रकट किए गए हैं। आगे हम बात करें तो अंत में कहा जा सकता है कि मनुष्य के वचनानुसार कर्म होता है और कर्म के अनुसार भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। भाग्य के भरोसे आलसी होकर बैठे रहना नितांत मूर्खता है और इसे प्रार्थना समाज स्वीकार नहीं करता है। यह भी प्रार्थना समाज का एक सिद्धांत है। अब हम बात करें सभा और समिति की, तो सभा और समिति में अंतर क्या है? संस्कृत साहित्य में एक उक्ति प्रचलित है कि नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, अर्थात वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध नहीं। वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही सभा और समितियों का प्रचलन था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी यह कहा गया कि सभा और समिति ब्रह्मा की, प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति, जिनमें अच्छे अच्छे सभासद एकत्रित होकर, एकजुट होकर श्रेष्ठ प्रकार से बोलने की इच्छा प्रकट करते हैं सभा और समिति के माध्यम से। आगे हम कहें सभा क्या है, तो सभा समिति के समान एक राजनीतिक संगठन था। कैसा संगठन था? राजनीतिक संगठन था। अथर्ववेद के एक मंत्र में सभा को नरिष्ठा कहा गया, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि सभा के माध्यम से अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर पहुंचते थे वह सभी के लिए मान्य होता था। सभा में राष्ट्र के जो वृद्ध होते थे उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी, उन्हें स्थान मिलता था। उसके अलावा इसका जो कार्य था, अपराधियों को अपराध का दंड देना, अपराधियों के अपराध का निर्णय करना। सभा के जो सदस्य होते थे उन्हें सभासद, सभासीन आदि नामों से भी पुकारा जाता था। और सभा का जो अध्यक्ष होता था उसे हम सभापति कहते थे तत्कालीन समय। सभापति सभा का अधिपति, यानी कि सभा का अध्यक्ष, सभा का मुखिया सभापति कहलाता था। अब बात करें हम समिति की, तो समिति के अंतर्गत राजा अपने जीवन काल के लिए, राजा अपने जीवन काल के लिए क्या होता था?
निर्वाचित होता था, उसकी सहायता के लिए अर्थात राज्य संचालन में राजा की सहायता के लिए जिन विशिष्ट संघों का निर्देश मिलता है उनमें सभा और सभा के अतिरिक्त एक समिति भी थी। समिति संपूर्ण राष्ट्र की एक संस्था होती थी जिसके अंतर्गत राष्ट्र के संपूर्ण प्रतिनिधि एकत्रित होकर राजा का निर्वाचन करते थे। राजा की समिति में उपस्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई क्योंकि जनता राजा को चुनती है, वह राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान पर बैठकर कर्तव्यों का पालन करे, ऐश्वर्य का भोग करे। इसके अलावा जो समिति होती थी वो सभा की तुलना में एक बड़ी संस्था होती थी। समिति का अध्यक्ष ईशान और सदस्य सामित्य कहलाते थे। इस प्रकार से सभा और समितियों का उल्लेख भी भारतीय संस्कृति में हमें मिलता है। आगे हम बात करेंगे हितोपदेश, अगले अध्याय तक रुकेंगे क्योंकि वैसे भी सोमवार से आपकी क्लासें प्रारंभ हो रही हैं। धन्यवाद।